नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले कक्षा प्रथम से 12वीं तक के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु अनिवार्य एवं बाध्य कर दिया गया है। इसी के आधार पर अब वेतन पंजी भी बन रहे हैं। जितना जिसको ऑनलाइन अटेंडेंस होगा उसी के आधार पर वेतन दिए जाएँगे। हालाँकि इसमें कुछ लचीलापन भी अपनाया गया है। अभी जो अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन उपस्थिति पंजी में जिस प्रकार से पूर्व में आप बनाते रहे हैं, वैसे भी बनाने की छूट दी गई है। लेकिन कहीं-कहीं जिलों में पूरी तरह से शत प्रतिशत बाध्यता और अनिवार्यता कर दी गई है। अभी बाँका जिला से एक पत्र निकल कर के सामने आया है, जिसमें वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एवं सभी डीपीएम, बीपीएम, डीपीओ सभी प्रधानाध्यापकों को यह निर्देशित किया गया है कि आप अपने क्षेत्राधीन जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को सुबह साढ़े 9 बजे तक ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश दें और हर हाल में शत प्रतिशत शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों का ऑनलाइन अटेंडेंस साढ़े 9 बजे तक बन जाने चाहिए। उसके बाद यदि किसी का अटेंडेंस बनता है, तो उसे अनुपस्थित करा करके और कार्रवाई किया जाएगा। सभी जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको ख़ास तौर पर सख्त से हिदायत दी गई है कि आप अपने विद्यालय में यह हमेशा ध्यान रखें कि साढ़े 9 बजे से पूर्व ही सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित हो जाएँ और उन सभी का अटेंडेंस बन जाए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, डीओ साहब का कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि साढ़े 9 बजे के उपरांत आप बीपीएम को जब बता देते हैं, जब आप शाखीय कार्यालय को अवगत करा देते हैं कि आपके विद्यालय में कितने ऑनलाइन अटेंडेंस बने हैं, उसके उपरांत बहुत सारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ अटेंडेंस बनाते हैं, जो कतई भी स्वीकार्य नहीं होगा। हर हाल में शत प्रतिशत शिक्षक-शिक्षिकाओं का अटेंडेंस साढ़े 9 बजे के पूर्व बन जाने ही चाहिए और बीओ बीपीएम को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि आप विद्यालयों में जाकर के जाँच करेंगे। यदि साढ़े 9 बजे के बाद किसी भी शिक्षक-शिक्षिका का अटेंडेंस आता है आपके पास, तो आप जाकर के जाँच करेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या हालात है। और जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, तो उन पर अवश्यंभावी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दूसरा जो पत्र निकल कर के आ रहा है, वह है सिरघाटी गया से। वहाँ का जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को यह निर्देशित किया है कि आप अपने मर्ज़ी से किसी को भी छुट्टी नहीं देंगे। कोई भी शिक्षक-शिक्षिका यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक को भी यदि किसी भी प्रकार के चाहे वो सीएल पे जाना हो, एसएल पे जाना हो, अन्य कोई भी छुट्टी लेना हो, तो उसके 1 दिन पूर्व ही उन्हें बताना होगा बीओ को और बीओ साहब जब स्वीकृत करेंगे, तभी वो छुट्टी पर जाएगा। अन्यथा वह अपनी मर्जी से छुट्टी पर चला जाता है, तो उसे छुट्टी नहीं माना जाएगा बल्कि उस दिन को अनुपस्थित मान करके और उसको वेतन कटौती भी की जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब समस्या यह है कि चलो पूर्व प्लान्ड हो, प्री प्लान्ड हो यदि कि हमको कल छुट्टी लेना ही है या इतना दिनों के लिए छुट्टी लेना है, तो वो तो बता ही देता है ना लोग। लेकिन अब अटेंडम हमको कहीं जाना हो, हाफ डे लीव चाहिए या फुल डे लीव चाहिए, विद्यालय गए और पता चला कोई घर पे काम पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया, कहीं और जाना हो गया। विद्यालय में पढ़ा रहे थे और बीच में कोई काम पड़ गया, घर पे कोई बीमार पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया या फिर विद्यालय आने ही वाले थे, जैसे ही कोई काम पड़ गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, कोई अन्य कार्य पड़ गए। तो जो आकस्मिक छुट्टियाँ हैं, आखिर उस हेतु कैसे 1 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी? सीधी-सी बात है, आकस्मिक छुट्टी क्यों मिलता है? कोई आकस्मिक कार्य पड़ गए, तो आप छुट्टी पर चले गए सूचना दे कर के या फिर बाद में आकर के आप आकस्मिक छुट्टी का सूचना बाद में भी आकर के दिए जाते हैं कि हम इस कारणवश हमारा कोई आकस्मिक कार्य पड़ गए थे, इस वजह से हम नहीं आ पाए, लीजिए एप्लीकेशन। ऐसा होते ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पत्र निकाला गया है सरघाटी गया बीओ के द्वारा, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की छुट्टी लेना हो, तो 1 दिन पूर्व सूचना देना होगा। यह कैसे संभव है? अब छुट्टी को लेकर के भी संभव नहीं है कि हर प्रकार की छुट्टी का सूचना पूर्व में दिया जा सके। ऑनलाइन अटेंडेंस जो साढ़े 9 बजे तक में ही समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसमें भी दिक्कतें हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उस समयावधि को पकड़ने के चक्कर में इस समय से ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाए, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। बरसात का समय है, पानी चारों तरफ बिखरा पड़ा है, कोई स्कूटी से, कोई बाइक से जा रहा है। स्पीड में जाने के चक्कर में उसका बाइक का, स्कूटी का चक्का फिसल रहा है और वह कोई ट्रक के नीचे तो कोई फोर व्हीलर से टकरा जा रहा है, कोई खुद ही गिर करके हाथ-पैर तोड़ ले रहा है। तो इस प्रकार से दर्दनाक घटनाएँ घट रही हैं। दूसरा चीज़ कि जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों का खास तौर से, हालाँकि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी हैं कुछ प्रभावित, यत्र-तत्र उनका पोस्टिंग किया गया है, पदस्थापित उन्हें किया गया है। अब वे अनजान जगहों पर है, तो उन्हें सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया है।
तो वो वहाँ पे रहने में कंफर्टेबल खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो रह रहे हैं कोई चट्टी बाज़ार या छोटे शहरों में। वहाँ से उनके विद्यालय की दूरी 20-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी हो सकती है। कुछ-कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मार्ग नहीं है जाने हेतु। वे किसी प्रकार से पानी में भीगते हुए डूबते हुए वो पार हो रहे हैं। कच्चे मार्गों में, वो कच्चे सड़कों में, कीचड़ में खेलते हुए पार हो रहे हैं। तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, जद्दोजहद के बाद वो विद्यालय पहुँच रहे हैं। काफ़ी विद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। अब विद्यालय गाँव से बाहर खेतों में है। अब वहाँ तक जाने के लिए आर-पगार है। पूरा पानी भर पड़ा है। कैसे वो जाएँगे वहाँ? साँप-बीछ का भी डर है बरसात में। तो तमाम तरह की समस्याएँ हैं। अब इसमें जब तक सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का यथोचित स्थान पर, यदि उचित स्थान पर उनको पदस्थापित नहीं कर दिया जाएगा, जब तक उनको ऐच्छिक और परस्पर स्थानांतरण नहीं लाभ मिल पाएगा, तब तक वो खुद को संतोषजनक, सहज, संतुष्ट समझेंगे ही नहीं और वे कैसे पकड़ पाएँगे? टाइमली पकड़ नहीं पाएँगे। अब इसमें ठीक है, जो भी आप शेड्यूल एक बना रहे हैं कि साढ़े 9 बजे तक हर हाल में करने हैं, तो आप शेड्यूल 15-15 मिनट का 3 स्लॉट तैयार कीजिए या 20-20 मिनट का 3 स्लॉट तैयार कीजिए 1 घंटा के अंदर। 9:20, 9:40, 10 बजे तक। अब इसमें 9:20 तक जो आएँगे ग्रीन, 9:20 से 40 के बीच में आएँगे येलो, 9:40 से ऊपर आएँगे रेड। अब आप देखें, अवलोकन करें, हफ्तावार करें या फिर पक्षवार करें या मासिक करें, त्रैमासिक करें, छमासिक करें, वार्षिक करें और अब देखें कि कौन अत्यधिक किस स्लॉट में जा रहा है। यदि बार-बार लेट-लतीफ़ कोई कर रहा है, तो वह तो जानबूझकर करता है। तो उस पर आप कार्रवाई करें, उस हिसाब से आप वेतन की कटौती करें, उसका जो भी पदोन्नति, वेतन वृद्धि का लाभ उसको मिलने वाला है या अन्य जो सुख-सुविधाएँ लाभ मिलने वाले हैं, तो उसमें आप कटौती करें। लेकिन आप सभी के लिए बाध्य कर देंगे, तो ऐसा थोड़ी है। हो सकता है कि 6 दिन क्लास चले हफ्ता में और 5 दिन वह ससमय आए और छठा दिन किसी कारणवश उसको लेट-लतीफ़ हो जाता है और साढ़े 9 के बाद जाता है, आप उस पर कार्रवाई कर देंगे। तो किसी भी इंसान को कभी-कभार तो उससे जो है भूल हो सकती है या फिर किसी कार्य में पड़ सकता है, ट्रैफ़िक जाम हो सकता है, कहीं और कोई कार्य पड़ेंगे तो वो लेट-लतीफ़ होगा। तो इस प्रकार से यदि व्यवस्था बनाया जाए तो यह उचित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।